जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। यूनिट नंबर फर्स्ट के आज हम सेकंड टॉपिक की बात कर रहे हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट होता है और सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का फायदा क्या होता है और किस तरीके से हम एक सेंटेंस को बिल्कुल फ्लॉलेस यानी कि बिना गलती के बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेन और रजिस्टर के साथ आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाए, डिफाइन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन है दैट इज अ रूल ऑफ ग्रामर दैट डिसाइड्स द यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी एक रूल होता है ग्रामर का जो ये डिसाइड करता है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा। According to this rule, according to this rule, in a sentence, a verb must agree or must be according to the subject. इस रूल के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब को होना चाहिए। मास्टर रूल ये कहता है कि सिंगुलर वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद आएगी और प्लूरल वर्ब हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के बाद आएगी। आप जब 2 नंबर में एक क्वेश्चन आपको आएगा तो यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल लिखकर दे सकते हैं, जैसे he is going to market। तो इसमें आपने क्या किया, यहाँ पर आप बता दीजिएगा, he के नीचे लिखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट और इसके नीचे लिखिएगा सिंगुलर वर्ब। दूसरे सेंटेंस में आप दे का यूज कर लीजिएगा, they were very rich। अब आप यहाँ पर बता सकते हैं दे इज प्लूरल सब्जेक्ट और वर जो है वो प्लूरल वर्ब है, जो वर है। इस तरीके से आप 2 सेंटेंसेस के साथ अपना 2 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल सही कर सकते हैं। मास्टर रूल। मास्टर रूल ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो फिर वर्ब भी आपकी प्लूरल होनी चाहिए। अब दूसरा रूल ये कहता है कि सपोज करिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है, लेकिन अगर बीच में एंड आ जाए तो आप क्या करें। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके थ्रू हम आपको ये बताएंगे कि अगर एंड आ जाता है तो फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगा कि प्लूरल वर्ब आएगा। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल आप चेक करिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है 2 लेकिन उनके बीच में एंड लगा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर रमेश और गीता, ये दोनों ही सिंगुलर हैं, रमेश भी और गीता भी। तो अगर ये दोनों सिंगुलर हैं और एंड के साथ जुड़े हुए हैं तो फिर आप यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाएंगे, क्योंकि ये 2 लोग हो गए। अब है तो सिंगुलर सिंगुलर लेकिन 2 लोग हो गए, यू विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज अटेंड, ये प्लूरल के लिए आता है। पेंसिल एंड इरेजर, ये भी 2 चीजें हैं और एंड के साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। एंड के साथ जुड़ते ही सिंगुलर चीजें भी क्या हो रही हैं, प्लूरल हो जा रही हैं, इसलिए हमें क्या करना है, प्लूरल वर्ब का यहाँ पर यूज करना है। थोड़ी देर ठहर सकते हैं आप यहाँ पर और सोचिए और फिर से आगे बढ़िए। सेकंड में हमने एंड लिया हुआ है, फिर से द सेम प्रोसेस, लेकिन एंड से पहले जो हमने सिंगुलर सब्जेक्ट लिया है उससे पहले आर्टिकल लगा हुआ है द, और एंड के बाद हमने जो एक सिंगुलर सब्जेक्ट लिया है उससे पहले भी आर्टिकल लगा है द। तो यानी अगर 2 चीजें हैं और दोनों के सामने द लगा हुआ है तो ये प्लूरल है, ये आर्टिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग ये प्लूरल हो जाएगा। तो हमारी वर्ब भी यहाँ पर क्या आने वाली है, प्लूरल आने वाली है। द टीचर एंड द कोऑर्डिनेटर, इसमें कोऑर्डिनेटर के सामने भी द लगा है और टीचर के सामने भी द लगा है, इसका मतलब ये 2 जने हैं, क्योंकि एंड से जुड़े हुए हैं तो हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगाएंगे विजिट। अब नेक्स्ट सेंटेंस में एंड के साथ तो जुड़े हुए हैं दोनों सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर, लेकिन सिर्फ आर्टिकल एक ही के सामने लगा हुआ है, सुपरवाइजर। पियोन के सामने यहाँ पर देखिए द नहीं लगा हुआ है। ऐसी कंडीशन में ये माना जाता है कि सुपरवाइजर और पियोन
दोनों का काम एक ही व्यक्ति कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल एक जगह पर लगा हुआ है। इसका मतलब ये पूरा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर की तरह ट्रीट हो रहा है, और यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे was। नेक्स्ट, द टीचर एंड कोऑर्डिनेटर। अब यहाँ भी देखिए, कोऑर्डिनेटर से पहले द नहीं लगा हुआ है, केवल एक बार द लगा हुआ है। इसका मतलब ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, यानी एक ही व्यक्ति है, तो टीचर और कोऑर्डिनेटर दोनों का काम कर रहा है। तो इस वजह से हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं, दैट इज विजिट्स, एस आ गया। अब अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और वो एंड के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जब हम उनको देख रहे हैं तो वो हमें एक चीज का आभास देते हैं, यानी कि वो इतने ज्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि हम उनको अलग अलग करके नहीं देख पा रहे हैं। जैसे माई ब्रेड एंड बटर इज दिस शॉप, यानी मेरी रोजी रोटी जो है वो ये दुकान ही है। तो यहाँ पर ब्रेड एंड बटर अलग अलग चीजें नहीं है, यहाँ पर ब्रेड एंड बटर एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या हो जाता है, रोजी रोटी। दूसरा, करी एंड राइस इज माई फेवरेट डिश। अब यहाँ पर करी और राइस, यहाँ पर दो चीजें नहीं है। यहाँ पर करी और राइस का मतलब है दाल चावल या फिर सब्जी चावल, यानी एक पूरा खाना जो नॉर्मली हम मानते हैं कि ये एक पेट को भरने वाला पूरा एक भोजन है, तो इसलिए हम इसको सिर्फ भोजन के रूप में देख रहे हैं। करी एंड राइस मतलब भोजन, और ये फेवरेट डिश है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमारे दो हैं लेकिन एंड के साथ जुड़े हुए हैं और वो केवल एक आइडिया दे रहे हैं, तब भी हम उनको सिंगुलर मानते हैं। आप यहाँ पर पॉज लीजिएगा, यानी थोड़ी देर रुकिएगा, सारों को रिवाइज करना है आपको, जितने रूल्स यहाँ पर हैं एंड वाले, और फिर आगे बढ़ना है। नाउ द थर्ड रूल, अगर आपके पास सब्जेक्ट्स हैं लेकिन वो दो हैं, सिंगुलर और प्लूरल सब एक साथ आ रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ स्पेशल वर्ड्स लगे हुए हैं, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं एज वेल एज, टुगेदर विद, अकम्पेन्ड बाय और अलोंग विद। ऐसे केसेस में हमें क्या करना है, अब इसके बारे में बात करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, फ्रेज। फ्रेज कुछ शब्द होते हैं जो हमें एक छोटा सा आइडिया देते हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता है। तो सेंटेंस देखिए आप, माई फ्रेंड एज वेल एज हिज ब्रदर। तो इसके अंदर जो मेन वर्ब है ये माई फ्रेंड है, ये मेन वर्ड है शब्द। इसके साथ जो लगा हुआ इस फ्रेज है, हमें इस फ्रेज को देखते हुए वर्ब नहीं लगाना है, हमें वर्ब लगाना है जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसको देखते हुए। तो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो फिर हमने वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर लगाया है, प्लेज। टीचर, टुगेदर विद स्टूडेंट्स इन इज इन लेबोरेटरी। तो यहाँ पर हम टीचर मेन सब्जेक्ट मान रहे हैं, टुगेदर विद स्टूडेंट हमारा फ्रेज हो गया जिसको हमें नहीं कंसीडर करना है, तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं, दैट इज हमने लगाया है यहाँ पर। अब सेकेंड जो टाइप के सेंटेंसेस हैं उसमें हमारा मेन सब्जेक्ट ही प्लूरल है, जैसे स्टूडेंट्स, इसलिए वर्ब भी हमारी क्या नहीं है, प्लूरल आएगी। बेशक उसके साथ हमने यहाँ पे अलोंग विद देयर टीचर लगा दिया और टीचर सिंगुलर है, लेकिन हमें ये फ्रेज बिल्कुल भी नहीं देखनी है वर्ब लगाते हुए। हमें वर्ब लगाने के लिए हमेशा मेन वर्ड की जरूरत पड़ेगी, और वो सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है देन वी विल यूज प्लूरल वर्ब। यहाँ पर आप थोड़ा ठहर सकते हैं, एक बार रिवाइज करेंगे और फिर आगे के स्लाइड में आपको जाना है। नाउ द रूल नंबर 4, जितने भी वर्ड्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं हमेशा, इनको कभी आप प्लूरल में कंसीडर नहीं कर सकते। जैसे एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग। इनके साथ आप हमेशा ही सिंगुलर वर्ब्स का यूज करेंगे। इन एग्जाम्पल्स की मदद से आप इजीली समझ सकते हैं कि किस तरीके से एवरीबडी, एवरीवन या इन सभी शब्दों के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। रूल नंबर 5, अगर आपके सेंटेंस में ईच और नो का प्रयोग हुआ है तो उसके साथ हमेशा आप सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और उसी के लिए आप फिर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में ईदर ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट लगा हुआ है तब भी आपको सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। इसके एग्जाम्पल्स हम आगे चेक कर लेते हैं।
अब यहाँ पर ईच और नो, इनके साथ हमेशा आपको सिंगुलर सब्जेक्ट लगाना है और फिर सिंगुलर ही वर्ब आएगा, जैसे यहाँ पर हैज और लिव्स आ रहा है। तो ईच और नो के साथ आप सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, जबकि ईदर ऑफ और नीदर ऑफ के साथ आप हमेशा प्लूरल का यूज कर रहे हैं। देखिए बॉयज, यहाँ पर भी आपने 2 बॉयज का यूज किया है। बेशक आपने नीदर ऑफ के साथ बॉयज का यूज किया है, लेकिन आपको वर्ब लगाना है सिंगुलर। आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। ईदर ऑफ द 2 बॉयज, यहाँ पर ईदर ऑफ है इसलिए मेरा सब्जेक्ट आएगा प्लूरल, लेकिन मेरा जो मेन वर्ब है यहाँ पर ये आएगा सिंगुलर, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं ईदर और नीदर ये मेन सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाना है। ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट लगभग गड़बड़ कर देते हैं ये सोचकर के बॉयज लगा हुआ है तो प्लूरल वर्ब लगा दें, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगर एक ही सेंटेंस में आपको ईदर और या फिर नीदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये 3 शब्दों का प्रयोग एक ही सेंटेंस में है, तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट होगा और उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट होगा। तो याद रखिएगा वर्ब को आप हमेशा दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। अगर पहले नंबर पर प्लूरल है लेकिन दूसरे नंबर पर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जो वर्ब के ठीक पास का सब्जेक्ट होगा आप उसी के अकॉर्डिंग अपना वर्ब लगाएंगे, चाहे वहां सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। रूल बहुत सिंपल है। आपको 2 यहाँ पर सब्जेक्ट मिलने हैं, एक और से पहले या नॉर से पहले या बट ऑल्सो से पहले और दूसरा बाद में। तो जो ग्रीन कलर से मैंने आपको दिखाया है, जो बाद में लिखा हुआ सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना है। पहले क्या लिखा हुआ है मुझे इससे मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ईदर द बियर्स और द लायन हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जू। अब यहाँ पर आपको बियर्स भी लिखा हुआ है सब्जेक्ट में और लाइन भी लिखा हुआ है, सॉरी। तो और के बाद जो सब्जेक्ट है मैं उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगा रही हूँ। और के बाद लाइन लिखा हुआ है, यहाँ पर सिंगुलर है, तो मेरा वर्ब भी यहाँ पर क्या जाने वाला है, सिंगुलर आने वाला है। तो आप सभी सेंटेंसेस में एक बार इसको वीडियो यहाँ पॉज करेंगे और ये देखेंगे सेकेंड साइड पर जो वर्ब लगा, सॉरी सब्जेक्ट लगा है, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वर्ब लगाया है। जैसे आर्टिस्ट है तो मैंने हैव लगाया है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि सामने कोऑर्डिनेटर लिखा हुआ है। यहाँ पर कैट्स लिखा हुआ है लेकिन मैंने वर्ब लगाया है मास्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकंड वाले के अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब लगाना है। वो भी कब, जब ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो आपके सेंटेंसेस में आते हैं। नेक्स्ट रूल, अगर आपके पास ये शब्द लिखे हुए हैं सेंटेंस के अंदर, फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ, ऑल, तो याद रखिए इनके साथ आप हमेशा काउंटेबल प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करेंगे। और अगर आपने प्लूरल सब्जेक्ट लिया है तो आपका वर्ब भी क्या होने वाला है, प्लूरल होने वाला है। फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू के साथ आप कभी भी सिंगुलर का यूज नहीं कर सकते हैं, काउंटेबल होना चाहिए, यानी चीजों को हम काउंट कर सकते हैं। फ्यू स्टूडेंट्स प्लूरल है, वर्ब भी आपका प्लूरल आएगा व। ऑल द गर्ल्स प्लूरल है, वर्ब भी आपका प्लूरल आएगा। तो फ्यू, ऑल, बोथ, मैनी, इन सभी के साथ आपको लेकर आना है प्लूरल सब्जेक्ट और उसी के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आना है। यहाँ पर बस एक बात ध्यान रखिएगा, काउंटेबल नाउन होना चाहिए। काउंटेबल मतलब जिन्हें हम 1 2 3 में काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जैसे सम, सम ऑफ, सम ऑफ, दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन रहेगा कि हम सम और सम ऑफ के साथ काउंटेबल भी कर सकते हैं सब्जेक्ट का प्रयोग और अनकाउंटेबल का भी कर सकते हैं। काउंटेबल हो तो प्लूरल होना चाहिए हमेशा, अनकाउंटेबल का भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से हमें देखना है, सम और सम ऑफ अगर आ रहा है, अगर आपने काउंटेबल लगाया है प्लूरल नाउन, तो यहाँ पर आपको प्लूरल वर्ब लेना पड़ेगा। और अगर अनकाउंटेबल है वो चीज, यानी उसे काउंट नहीं कर सकते, आप तोल सकते हैं, जैसे कि शुगर, ऑयल, वाटर, सैंड, तो उसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा।
नाउ हियर आर द एग्जांपल्स ऑफ इट। हमने यहाँ पर सम के साथ अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, हम केवल तोल सकते हैं, जैसे शुगर, चीनी। सम शुगर इज अनकाउंटेबल लगाया है हमने, तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। और अगर हम काउंटेबल लगाएंगे तो हमेशा ही प्लूरल का यूज करना पड़ेगा, जैसे सम बॉयज। अब सबके साथ, सम के साथ अगर हम बॉय लगा देंगे तो वो गड़बड़ है। सम के साथ बॉयज यानी प्लूरल ही आएगा, और उसके साथ हम वर्ब भी क्या लाएंगे, फिर प्लूरल लाएंगे। इसी तरीके से सम ऑफ के साथ भी रहेगा। अगर आपने अनकाउंटेबल लगाया है तो आप सिंगुलर लाएंगे, जैसे इन दो सेंटेंसेस में। और अगर आपने प्लूरल लाया है तो फिर आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, जैसे इन दोनों सेंटेंसेस में। अकॉर्डिंग टू 9th रूल, सब्जेक्ट के साथ अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रहा है, तो क्लॉज क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, इसका एक पूरा वीडियो है, आप चाहे तो यूट्यूब पर उसे डालकर देख सकते हैं, अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो वहां आपको पता चल जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस क्या है। तो जब कभी भी ऐसा कोई सेंटेंस आपको आता है जिसमें सब्जेक्ट के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हों, तो फिर आपको वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाना पड़ता है, क्लॉज पर आप ध्यान नहीं देते हैं। एग्जाम्पल चेक करते हैं। द गर्ल, अब ये जो गर्ल है ये हमारा मेन सब्जेक्ट है, इसके साथ ये जो लगा हुआ है हु हैज वॉन 2 prizes, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। इस तरह के जो वाक्यांश होते हैं हम उनको सबऑर्डिनेट कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर प्राइजेस हमें प्लूरल लग रहा है, तो ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगा दें। हमें जो वर्ब लगाना है वो गर्ल के अकॉर्डिंग लगाना है, क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट है। वी आर यूजिंग हियर इज। सेकेंड वाले सेंटेंस में भी पैटर्न चेक करना है आपको। द फिल्म विच हैज बीन अप्रिशिएटेड, ये आपका क्लॉज है, बाय ऑल। ऑल को देखकर आपको वर्ब नहीं लगाना है, आपको अगर वर्ब लगाना है तो फिल्म को देखते हुए लगाएंगे। फिल्म इज सिंगुलर, इसलिए हमने यहाँ पर इज लगाया है। सेकंड सेंटेंसेस में हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो ही प्लूरल है। क्लॉज के अंत में रूम आया है, हमें इसको नहीं देखना है, हम देखेंगे तो सिर्फ गर्ल्स को देखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग वी आर यूजिंग हियर प्लूरल वर्ब। और ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस में आपको करना है। 10th, अगर सब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस आए हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस मैक्सिमम प्रीपोजिशन से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि टू, इन, इनटू, एट, बाय, फॉर। नीचे के साइड बहुत सारे मैंने प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के स्टार्टिंग वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये सभी। तो इन सभी को देखते हुए अगर कोई भी सब्जेक्ट के बाद ऐसा कोई शब्द आ रहा है, इसका मतलब है प्रीपोजिशनल फ्रेजेस भी हैं या फ्रेज है, तो आपको उसको बिल्कुल नहीं देखना है, हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाना पड़ेगा वर्ब। एग्जाम्पल चेक करते हैं। पेजेस ऑफ दिस बुक, अब देखिए यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज आ गई, ऑफ दिस बुक। हम मेन बात किसकी कर रहे हैं, पेजेस की कर रहे हैं, पेजेस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ आर लगा दिया। सेकंड सेंटेंस भी सेम तरीके का है, आप एक बार चेक कीजिए प्लीज। उसके बाद हमने नेक्स्ट सेंटेंसेस में लिया है सिंगुलर सब्जेक्ट, द कलर ऑफ द लीव्स। अब हमें यहाँ लीव्स से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑफ आ गया है, हम मेन बात किसकी कर रहे हैं, कलर की कर रहे हैं, तो कलर के लिए हमें यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट को बड़े ध्यान से पढ़ना है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब को लगा सकें। ये कंफ्यूजन में हमेशा रहता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, और कंफ्यूज होने की जगह आप वीडियो को ध्यान से देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, पेन पेंसिल का आप यूज जरूर करें, ताकि साथ के साथ आप लिखते रहें तो आपको अच्छे से याद हो जाता है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, इस यूनिट को करने के लिए आपको क्या करना है, आपने जितने रूल्स लिखे हैं, अब तुरंत आपको वेबसाइट पर जाना है हमारे पर, और वहां पर जितने भी सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के फॉर्म्स मैंने डाले हुए हैं, सारे फॉर्म्स को भरकर देखिए कि क्या आप सही से सब्जेक्ट और एग्रीमेंट को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे और उसको सबमिट करेंगे, तुरंत आपको वहां आंसर्स भी मिल जाएंगे, और आपके कितने मार्क्स आए हैं ये भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही करेंगे, लेकिन इसका बी पार्ट करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में सारे के सारे एग्रीमेंट को करना पॉसिबल नहीं था। डियर, मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना
और आप लोगों को बताना ग्रामर के बारे में, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितनी चीज़ों को फॉलो करते हैं। आप जितना टीचर का कहना मानेंगे उतना ही आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ेगी, आपका नॉलेज बैंक बढ़ता चला जाएगा और आपको इसी नॉलेज बैंक के सहारे एक बहुत अच्छी जिंदगी मिलेगी। तो टीचर का कहना मानते रहिए और जैसे मैंने आपको कहा पेन और रजिस्टर का साथ बिल्कुल ना छोड़ें। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।